वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब महफिल, तमाम मेहमानान गिरामी, बसद शुक्र मालिक करीम का जिसने आज फिर एक हमें घड़ी दी जिसमें हम मेरे आका की महफिल में मेरे आका का ज़िक्र कर सकें, एक दूसरे को मुल्तफ़त करने का वक्त मुयस्सर आया। अपने आप को मुकम्मल तैयार करें, अपने हबीब की मोहब्बत में मुब्तला होने के लिए कोशिश करें। ये वो दायरा अदब है जिसमें हाज़री के लिए भी चुनाव किया जाता है बंदों का। ये ख़ास करम नवाज़ी है कि हम मेरे आका की महफिल में हाज़िर हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे ढोई हूँ। ये लफ्ज़ किस बंदे का चुनाव है? जिस बंदे ने अपना पूरा ध्यान मेरे आका की तरफ लगा रखा है। ये उस बंदे के लफ्ज़ हैं। अब हम इसको कुरान पाक में देखते हैं। कुरान पाक में मेरे अल्लाह ने इन लफ्ज़ों को कैसे बोला है। ये अल्लाह के बंदे के जो लफ्ज़ होते हैं ना, वो अल्लाह के बंदे के लफ्ज़ होते हैं। और जो अल्लाह का बंदा ततब्बु मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी वफ़ा कर चुका हो, उसके लफ्ज़ कभी भी मालिक की मर्ज़ी से हट के नहीं होते। उसके लफ्ज़ ताबे फरमाने खुदा होते हैं। तो मैंने जब इस जुमले को देखा तो मैंने कहा इसको कुरान पाक में देखा जाए। तो कुरान पाक में अल्लाह मालिक फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अल्लाह मालिक कह रहा है कि अदब का एक तरीक़ा ना बता दूँ आपको। सहाबा के साथ रहने वालों और मेरे आका की खिदमत में ड्यूटी करने वालों, मैं आपको बता ना दूँ कि सबसे आला तरीन इबादत क्या है, सबसे आला तरीन कुर्ब का तरीक़ा क्या है। अब अल्लाह मालिक फरमा रहा है कि अबू बकर सिद्दीक़ गौर कर। अल्लाह मालिक फरमा रहा है कि उमर फ़ारूक गौर कर। ये बात आप अपने हबीब से नहीं फरमा रहे, हबीब से फरमाया जा रहा है बाकी लोगों को। ये बात आका के लिए तो है ही नहीं।
ये तो तंबी बाकी लोगों के लिए है जो सामने बैठे हैं। ये तो उनके लिए कहा जा रहा है कि मैं एक आप पे भला ना कर दूं, एक आप पे नेकी ना कर दूं। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि मैं आपके साथ एक अच्छा ना कर दूं जिसका तुझे पता नहीं है। मोहब्बत तुम्हारे में है। मोहब्बत कितनी है? जान देने के लिए आप तैयार हैं, आपके माँ बाप कुर्बान हैं इन पर, आपके मालो जान सब आपने वार देने का ऐलान नहीं किया बल्कि वार दिए, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बचा ना लूं। जो करने के बावजूद आप ना पा सकें, मैं वो करने का एक तरीका ना आपको बता दूं सहाबा। अब ये वो बताया जा रहा है कि ए ईमान वालों, अब कितनी बगौर तलब बात है। ए ईमान वालों, ये दूसरे बंदों से बात नहीं हो रही। अब बंदे कौन हैं जो मौजूद हैं आपके पास? उनमें जब ये आया मुबारक नाज़िल हुई तब जलीलुल कदर सहाबा मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उमर पाक मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, हज़रत अली पाक मौजूद हैं, अबू हुरैरा मौजूद हैं, साद मौजूद हैं, सईद मौजूद हैं, ज़ुबैर मौजूद हैं, सुलेमान फ़ारसी मौजूद हैं, अबू ज़र गफ़ारी मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, मिकरात मौजूद हैं। ये इतने जय्यद सहाबा आपके पास मौजूद हैं जब ये आया मुबारक नाज़िल हो रही है कि मैं आपको एक बात ना बता दूं, आपसे भला ना कर दूं। ये आप ईमान वाले नहीं हैं। बताओ उनकी इबादतें किस लेवल की हैं? हज़रत अली जैसी किसी की नमाज है? देखो ना, आप अपनी इबादतों पे गौर करो तो आप में से किसी बंदे का रुकू हज़रत अली से मिलता है? किसी का क़याम हज़रत अली से मिलता है? किसी का सजदा हज़रत अली से मिलता है? किसी की कोई इबादत भी उनके बराबर किसी जुमरे में जा सकती है? और कामल ईमान वाले सहाबा हैं, उनसे फरमाया जा रहा है कि मैं आपको बता ना दूं कि मेरे महबूब का अदब क्या है, मेरे महबूब का एहतराम क्या है? कहा इनका एहतराम ये है कि तुम्हारी उम्र भर की नमाजें सारी की सारी, तुम्हारे हज सारे के सारे, तुम्हारे उम्रे सारे के सारे, उम्र भर की दी हुई ज़कातें सारी की सारी, ये बनाई हुई मस्जिदें तुम्हारी सारी की सारी, ये जितने भी नेक आमाल हैं सारे के सारे खड्डे में चले जाएंगे अगर आपकी एक आवाज़ बुलंद हो गई। मेरे आका की मौजूदगी में अगर तुम्हारी एक आवाज़ बुलंद हो गई, तुम्हारे सारे के सारे अमाल खड्डे में चले जाएंगे। किन के अमाल खड्डे में चले जाएंगे? बताओ। ये बात ही सहाबा से हो रही है, हमारे लिए तो बात हो रही है, क्योंकि तावक्ते आखिर ये बात तो चलती रहनी है, लेकिन जो हो रही थी वो तो सहाबा के साथ हो रही थी कि तुम्हारी लापरवाही इनकी मौजूदगी में किसी तरह खुदा को कबूल नहीं है। आपने इनके सामने रहना है तो आपने ऐसे रहना है। अब रहने का तरीका खुदा फरमा रहा है सहाबा से कि कैसे रहना है। अब बताओ इस दरवाजे से हमें कौन से अदब की खैरात मिल रही है? हमने कैसे अदब में रहना है, कैसे एहतराम में रहना है? जब तक हमें मेरे आका की महफिल में बैठकर छोटे बच्चे को पीछे कर दो, बिल्कुल पीछे कर दो, जैसे मैं कह रहा हूं। जिस बंदे को मेरे आका की बात सुनते हुए एहतराम ना आया, अब हमने उस एहतराम को कहां तलाश करना है? हजूर, अब हमने इस महफिल में उस अदब को तलाश करना है। हमने भी तो खैरात पानी है कि नहीं पानी? सहाबा के लिए बात हुई थी, सहाबा ने खैरात पानी है, तो हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे गुजारना है? हमने वो खैरात नहीं तलब करनी, हमने वो अपनी जिंदगी में खैरात तलब करनी है मेरे आका की महफिल में बैठकर, जहां मेरे आका का जिक्र अज़कार हो रहा हो, जहां मेरे आका की गुफ्तगू हो रही हो, वहां हमने अपने आप को उसी तरह करना है जिस तरह मेरे अल्लाह ने सहाबा को फरमाया कि तुमने आका के सामने कैसे बैठना है। हमने आका के मामलात में गुफ्तगू होते हुए उस तरह बैठना है।
जब हमने वो अदब कर लिया तो हम यकीनन उस फैज को जरूर पा लेंगे। तो इस हवाले से मैं कुछ बातें और भी करना चाहता हूं। आपके दामन में वुसअत है क्या? बर्दाश्त हो रहा है या समा रहा है? मैंने जो कहा है कि आपके कलूब में मेरी बात समा रही है या बर्दाश्त हो रही? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी खुशी हुई है आपके इस लफ्ज़ से कि कितनों को ना पता होता समा रही है या बर्दाश्त हो रही है। तो कितने कह जाते बर्दाश्त हो रही है। एक बंदे ने भी नहीं कहा कि बर्दाश्त हो रही, उसने कहा समा रही है। मत साहब ने जगह दो थोड़ी जी, मतलब थोड़ा जा मैंने तुझे दिसो। ये मेरे आका ने ना अबू बकर सदीक को कहा कि तुसी रोज ही आ जाते हो, कोई खलवत का टाइम ही नहीं देंदे। सब सहाबा को आप फरमा रहे थे। उनके दरमियान में अबू बकर सदीक भी बैठे थे, आप भी उठ के चले गए। आप जाके ना बाग में गोडी फरमा रहे थे, पिछू आवाज गई कि तुहानू सरकार बुला रहे हैं। तो आप यही सोचते पे सन भी सरकार 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 सरकार, गोडी फरमा रहे सन, नाले सरकार सरकार कर रहे सन। पिछू आवाज गई कि अबू बकर सदीक नूं लैके जाके आवाज दी तुहानू आका बुला रहे हैं। तो आपने फिर जुत्ती की पाउनी है, तो फिर की हाथ धोने आ उस हालत पूंजदे पांजदे हाथ उवें बजे बई मैनू फिर मौका मिल गया। तो आप फरमाते ने अबू बकर सदीक तेनू तो नहीं आख्या, तेरे कोल आया तो मेरी कैफियत और आला हो जाती है। तेनू वेख्या तो मैनू गल करने का लुत्फ आउंदा है। मासा मैं तां करके वो खैरात लैन वास्ते आख्या थोड़ा जिहा सामने आओ। खुद खुदा पाक इज़्ज़ वजल की ज़ात पाक चाहती है कि मेरे महबूब के तज़किरे हूँ, मेरे महबूब की तकरीम हो, मेरे महबूब की इज्जत हो, मेरे महबूब के मकाम को बार बार वज़ा किया जाए, बुलंद फरमाया जाए। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अब हमने देखना है कैसे अल्लाह मालिक क्या फरमा रहा है, क्या कर रहा है अल्लाह मालिक। कितने बंदे यहूदी नुसरानी लाए थे, आख्या खूह कड्डो। अल्लाह मालिक की मर्जी तो बगैर इंज नहीं ना होंदा। खूह कढ़िया गया, खूह का पानी कौड़ा है। मैं बिल्कुल सादा तरीन लफ्ज़ तुहानू ताकि कोई बंदा रह ना जाए, एक बंदा भी किते रह ना जाए मेरी किसी गल। खूह कढ़िया गया, खूह कौड़ा है। दसो खूह कहाँ खटाया? अल्लाह खटाया कि नहीं? मास साहब अकीदा खराब होंदा जो बंदा अकेला नहीं खटाया था। ये सारा कुछ अल्लाह ही खटाया है साईं जी। जरा भी एक खूह है ना, आसमान ते जमीन, ये भी एक खूह है। और साईं जी ये सारा अल्लाह ने ही खटाया होया है। उत्ते आसमान रख के, थले जमीन रख के, दरमियान दे विच गड़ा जिहा बना के उहदे च अपनी मखलूक छड्ड के ते फिर उन्हां ते अपने नबी घल के ते फिर उन्हां दे विच अपना प्रचार करके फिर नबियां दी मुहब्बत लोगों के दिलों च बढ़ा के फिर उन्होंने नेक बना के उन्होंने मोमन बना। ये सारा कुछ मेरे अल्लाह की मर्जी। ते खूह मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। मेरे अल्लाह ने खूह कटवाया है, फिर कौड़ा फरमाया है। ये कौड़ा खूह किन्ने फरमाया? अल्लाह ने। तो फिर उन्होंने जो थक हार गए ना भी इन्होंने दिनों खूह कढ़िया है, तो हुण मुड़ जे खूह कढ़िए तो उतों किहड़ा मिठा निकल आना है। की पता की हो जा निकले। कोई ऐसा दर लभो जिथे जाके खूह मिठा हो जाता हो। आका कोल चले गए कि हजूर खूह का पानी कौड़ा निकला है, साड़ी बस हो गई, अस तो मर गए। खूह कड़ कड़ के पक्की जमीन पथरीली। आप आते ने चलो अबू बकर सदीक चलिए। आप चल पे, सहाबा दी एक जमात नाल है। आप गए। यहाँ के जो तफसीर होती है ना उसमें आदमी अपनी फ़िक्र से काम लेता है, और फ़िक्र जो है ना वो किसी तरह भी टकराव ना करती हो शरीयत से। ये मेरी बात याद रखना है, वरना एक ही तफसीर काफ़ी थी। इतनी तफसीरें लिखी गई हैं, क्यों लिखी गई इतनी तफसीरें? हर बंदे ने अपने अपने लफ्ज़ दिए। मैं अपने लफ्ज़ नहीं दे सकता, मैं एक इंसान नहीं हूं। अल्लाह मेरे वजूद में वो चंद लफ्ज़ नहीं दे सकता। मेरे आका ने कुछ पढ़ा नहीं, कुएं पे कुछ पढ़ा नहीं। आका आयतल कुर्सी पढ़ते, आका कुरान पाक से कोई आयत मुबारक पढ़ते, आका सूरा फातिहा पढ़ते। आका ने कुछ पढ़ा नहीं, बस लवाबे दहन फरमाया।
लवाब दहन फरमाया कुएं के अंदर। अब यहाँ मैं बात करने को मेरा दिल भी करता है और मैं रोकता भी हूँ अपने आप को। आका ने फरमाया तू इन्हां बंदियां दी तकलीफ नूं रायगा जान देता। इंसान थे ना, तूने इतने बंदों की तकलीफ को रायगा कर दिया कि इतने। जवाब आया यहूदी थे ना, तुझे मानते नहीं थे, तुझे मानते नहीं थे, तेरी मानते नहीं थे, हमने फिर कुएं का पानी कड़वा कर दिया, महबूब तेरे दरवाजे पे भेज दिया, अब तू जैसे फरमाए वैसे हो जाएगा। मेरे आका ने लवाब दहन फरमाया और अबू बकर सिद्दीक को कहा डूल फेंको इसके अंदर। उन्होंने अपना कमंडल फेंकिया तो जो पानी बाहर कढ़िया आप आते ने पसंद फरमाओ कैसा है। जो आपने फरमाया तो आप आते ने शफाफ भी है मीठा भी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कड़वा कुआं मीठा हो गया। मेरे आका के लवाबे दहन से कड़वा कुआं मीठा हुआ है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हुआ है। तो पहले अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हुआ था हजूर, वो भी अल्लाह की मर्जी, ये भी अल्लाह की मर्जी। मर्जी मुस्तफ़ा से जो मिली हुई हो वो खुदा की मर्जी है, जो इख्तलाफ करे वो खुदा की मर्जी है। हम नहीं मानते, यहूदी मानते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जन्नती 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 जन्नती। जो इख्तलाफ करे मेरे आका के मामलात में और उसको मेरे खुदा के मामलात से ना जोड़े, हम उसको यहूदी कहते हैं, हम उसको नुसरानी कहते हैं। और जो ततब्बुए मुस्तफ़ा में मामलात को मेरे आका से और खुदा से जोड़े, हम उसको मोमन कहते हैं। जब भी आपने मोमन तलाश करना हो तो आप देखें कि उसको इख्तलाफ है, जिसको इख्तलाफ हो कभी मोमन नहीं हो सकता। मोमन को इख्तलाफ ही नहीं हो सकता और मोमन को अल्लाह के मामलात में इख्तलाफ ही नहीं होता। वो खामोश हो जाता है, इख्तलाफ नहीं करता। जाबर के बच्चे मरे हुए जिंदा हुए मेरे आका की तवज्जो से। दिल मानता है, नहीं मानता तो मना सकते हैं, हुण भी मना सकते। हुण भी क्या, हुण खुदा बुढ़ा हो गया, खुदा नू अपनी मखलूक विसर गई, खुदा नू अपनी मखलूक विसर गई। खुदा बूढ़ा हो गया, ना खुदा बूढ़ा हुआ है, ना खुदा की यादाश्त जाती, या ना खुदा सोता है, गफलत है ही नहीं उसके वजूद में, और पूरी महफिल अल्लाह की आंखों में है। वो अभी भी साबित कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। यकीन कामल होना जरूरी है, खुदा की जात पे बंदे का यकीन कामल होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि जमात कितनी चाहिए, बंदा एक ही चाहिए बस। जिसका यकीन कामल हो खुदा के साथ, वो बंदा सिर्फ एक ही चाहिए। वो एक ही होता है, बाद में मुस्तफ़ा हो जाता है। वो एक ही होता है, मूसा हो जाता है। वो एक ही होता है, ईसा हो जाता है। अल्लाह के बंदे जब तक खुदा की खुदाई है पैदा होते रहने हैं। मालिक से जुड़ के मालिक के साथ मालिक की मखलूक को अल्लाह के बंदों ने जोड़ते रहना है, ये उनका काम है। जाबर के मरे हुए बच्चे जिंदा हुए, ये अल्लाह की क्या मर्जी थी? अल्लाह की यही मर्जी थी। मेरे महबूब तेरा प्रचार होना चाहिए, तेरा प्रचार होना चाहिए, तेरा पता होना चाहिए। हम यहां जो बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? आका तेरी बात होनी चाहिए, तेरी बात होनी चाहिए, तेरी बात होनी चाहिए। इस बात के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। खजूर के खोशे का आका के फरमान से टूटना, आपके पास आना, फिर आका के फरमान से वापस जाके जुड़ना, ये क्या है? खुदा की मर्जी नहीं है। ओ खुदा चाहता है कि मैंने तेरे तज़किरे करने हैं, मैंने तेरे जिक्र को ऊपर लेके जाना है, ये अल्लाह की मर्जी है।
ये हमारी मर्जी नहीं है। हमारी मर्जी अल्लाह की मर्जी से जुड़ी हुई है। अल्लाह जैसे अपने महबूब को महबूब रखता है, हम भी उस महबूब को अपना महबूब रखते हैं। इस मामले में अल्लाह और हम दोनों जुड़े हुए हैं। अल्लाह भी चाहता है कि मैं इनको महबूब रखूं, हम भी चाहते हैं कि हम इनको महबूब रखें। इनको महबूब रखने से खुदा महबूब है, इनको महबूब ना रखने से खुदा महबूब नहीं हो सकता। हमें समझ आ गई इस बात की। एक पागल कुत्ता है, ये तो बंदे की बात है ना, ये तो कुएं की बात है ना। कुआं बेजान चीज है। कुत्ता कोई ईमान तो नहीं रखता ना, लेकिन मेरे आका का तो ततब्बो करने वाला है, मेरे आका के तो पीछे चलने वाला है। जैसे मेरे आका चलाएं वैसे। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जब हर चीज में है तो कुत्ता जिक्र नहीं करता। करता है कि नहीं करता? हजूर कुत्ता जिक्र करता है खुदा दा। जब कुत्ते को कुछ नहीं मिलता तो उसके सामने कौन है? खुदा की तो जात है। और हर मखलूक के सामने खालक की जात है जो उसको खलक फरमाती है। तमाम रजू अपने मालिक की तरफ करती है। हर चीज जब मालिक की तरफ रजू करती है तो मालिक अपने बंदे को उसका सहारा बना देता है। मालिक करीम उस बंदे को उसका सहारा बना देता। तुसी नहीं वेख्या 4-4 लाख रुपए दे लोगों ने कुत्ते रखे? ये मालिक की मर्जी नहीं भी तू ये ही कर सकना है। चलो कोई गल नहीं, मेरा एक कुत्ता पाली रख। तू हूँ एक मझ भी रख जी तू बाला कान नहीं रख सकता। तू हूँ एक कुक्कड़ रख, तू उन्हें बिदाम खवाया कर सुबह शाम, तू उन्हें फिर लड़ाया कर ते खुश रहा कर। तू इंज मेरे ते खुश रहना है। ओ बंदे मेरे, तू इंज मेरे ते खुश रहना है भी तू कुक्कड़ लड़ाया कर ते बिदाम खवाया कर ते फिर बाजी लाया कर ते फिर मेरे नाल गल्लां करया कर। ओ मेरा कुक्कड़ अगर जित जावे ना ते क्या बात है, मुड़ मैं राती नफल भी पढ़ता नमाज़ां भी पढ़ता। और तू कुक्कड़ लड़ा पर ध्यान मेरे लिए कर। इन्हां सारियां नूं अल्लाह मालिक हटा नहीं सकता? दसो जी, हटा सकता कि नहीं हटा सकता? अल्लाह हटा सकता है। अल्लाह जान के नहीं हटाता। अल्लाह किसी ना किसी तरह अपने नाल बंदे नूं लाना चाहता। जिस तरह समझ आ जावे, जिसनू अल्लाह के करीब होके जिस तरह समझ आ जावे। ये और बात है कि बंदे को इस बात की समझ नहीं आई कि हबीब ने क्या फरमाया। उस बंदे को इस बात की समझ नहीं आई कि हबीब ने क्या फरमाया। कुत्ता लड़ाना है कि नहीं लड़ाना, कुक्कड़ लड़ाना है कि नहीं लड़ाना, ये बटेरा लड़ाना है कि नहीं, इसकी बंदे को समझ नहीं आई। बंदा अगर हबीब के करीब हो जाता तो कदी ये अमल ना करता। वो खुदा नू तलाश करन दे और रस्ते इख्तियार करता जिहड़े फरमाए गए सन। इनू समझ नहीं आई, ये पुठे पासे लगा, लेकिन मालिक दे नाल रहा। किसी तरह भी रहा, मालिक दे नाल रहा। राह इस तू नहीं रहा, राह उल्टे तू रहा। अब एक कुत्ता है यहूदी के पीछे लगा हुआ है। इनू किन्ने लाया? थोड़ा दिल नहीं मनता बिनू अल्लाह ने लाया? अल्लाह ने काले कुत्ते नू यहूदी दे पीछे ला दिता। कुत्ता हड़का है। यहूदी ने वेख्या हुण मैं बच नहीं सकता। यहूदी अगे भजया जाके दरिया धड़क मार। समझ आ रही? आ रही? वो जाके यहूदी ने धड़क मारती जाके दरिया धड़क मारी थी। जितना उनका साह ना उन्ना चिर विचे ही। जदों उस वेख्या भी हुण बिल्कुल मरना, उन्हें थोड़ा जिहा सिर बाहर कढ़िया, वेख्या तो कुत्ता मन ते खड़ा है। कहता छड़दा नहीं, ये तो मैनू बाहर जो मैं निकलिया मैनू कटेगा। परेशान हो गया। हुण जो जान जाए ना दूर, उदों समझ सारिਆਂ ਨੂੰ आ जानी। ये तुहानूं मैं दस देवां, जो हौल नाकियां होणियां ना जहन्नम दियां सामने, तो बिल्कुल समझ आनी भी हुण चा चा के विच वगाउणे ने। आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे, क़यामत को अजर मान गया। ये जो बात हो रही है ये आपको दावत दी जा रही है। दिल से दिल से दिल से तस्लीम करो मेरे आका को। यहूदी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी के पीछे कुत्ता है। अब यहूदी का जितना साह ना उन्ना साह विच पानी दे कढ़िया। उस तो बाद उन्हें सिर बाहर कढ़िया। जो सिर बाहर कढ़िया तो कुत्ता मानते
यहूदी आंदा है तैनू नबी पाक दा वास्ता। दसो ना, इधर यहूदी कह रहा है तेन नबी पाक दा वास्ता है, उधर खाना काबा का गिलाफ पकड़ के अबू जहल कह रहा है भी अगर असी हकते हाँ तो असी हार खा जावीए, ते अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो हकते ने तो जीत जावन। सूरह अनफाल और जंगे बदर उतों मनत मन के चलता पाया भी अगर असी हकते हाँ तो असी हार खा जावीए, ते जेकर वो हकते ने तो जित जावन। ये उत्थे गल ओदे जुमले होर सन ते मैं जुमले नूं फिर उतों कि मैं फिर वो जित जावन। जदों आप आए तो आका नूं जीत हुई, लेकिन उसको ये तस्लीम करने का भी वक्त ना मिला। ऐसी हार मिली कि बस हार ही बन गई। यहूदी कहता है कि अगर तू सरकार दो आलम को तस्लीम करता है तो फिर मुझे माफ कर दे। तो कुत्ते ने इन्नी गल सुनते ने पीछे दौड़ लगा, कुत्ता हो गया। यहूदी बाहर निकलिया, आंदा है इन्हों ते हल्के कुत्ते भी जानते, इन्होंने तो हल्के कुत्ते। एदा मतलब है यहूदी हल्के कुत्ते से भी बुरा है कि वो मुस्तफ़ा को मानता नहीं है और जानता कितना है, पहचानता कितना है। ये अगली बातें हैं, ये और बातें हैं, हम उस तरफ नहीं जाना। और जेड़ा जानदे होया ना मन्ने, ये महफिल में कितनी देर की गुफ्तगू हो रही और आपके अंदर मेरे आका की मोहब्बत को बढ़ाया जा रहा है। मोहब्बत है, मोहब्बत ना होती तो आप यहां क्यों आते? मोहब्बत है, उसको फरोग दिया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको ऊपर ले जाया जा रहा है। और इसकी कोई कहे हद, इसकी हद कोई है ही नहीं। ईमान वालों को तो तंबीह की जा रही है, ईमान वालों को तो तंबीह की जा रही है कि तुमने अगर एक भी ऐसी बात ऊपर कर दी उम्र भर के अमाल चले जाएंगे। तो ईमान वाले तो वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनको ये तंबीह की जा रही है। तो हम जो बात कर रहे हैं इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि मोहब्बत को बढ़ाया जाए जितना भी हो सकता है। उनकी शान के मुताबिक मोहब्बत हो सकती ही नहीं, आप में बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जिसकी हद हो उस तक बंदे को ले जाया जाता है, जिसकी हद ही बेहद हो उस तक बंदे को कैसे ले जाया जा सकता है? कोशिश की जा सकती है। मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी नाम का एक बंदा है। मेरे आका ने वादा फरमाया, अब बताओ, अब देखना है आप, मेरे आका की शान के बारे में क्या क्या बताऊं। मैं नहीं बता सकता, वक्त थोड़ा है मेरी जिंदगी का। कितनों की जिंदगी खत्म हो गई, वक्त तो है ही थोड़ा। मेरे आका के अज़कार नहीं पूरे हो सकते। मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी, आका ने, आपसे मैंने कितनी दफा बात की हुई, आका ने ऐसे हाथ में हाथ दिया तो वो छोड़ नहीं रहा। आप पूछने चले गए उसके घर तो वो छोड़ नहीं, कहता जी मुझे भी साथ ले चलो, मैनू भी नाल ले चलो। जंगे तबूक, आप कहते हैं इतनी दूर जंग है और तू बूढ़ा है, बीमार है, तेरे से उठा नहीं जा रहा, तू साथ जाके क्या करे? हमने कोई शादी पे जा। कहता हजूर मुझे पता है मैंने क्या करना है। कहा क्या करना है? कहा हजूर जब आपकी तरफ तीर चलेंगे ना तो अपने जिस्म को ढाल बना के सामने खड़ा हो जाओ। आपने फरमाया तुझे तेरी नीयत का सवाब मिलेगा, हम चलते हैं, हमें जाने दो। कहता है जी हूँ हाथ नहीं छड़ रहा। आंदा हजूर एक वादा करो कि मेरा जनाजा तुम पढ़ाओगे। तो आपने फरमाया उन्हें को हाथ भी छड़ाना है। तो आप कहते हाँ हाँ पढ़ावांगे जनाब। इधर आप वादा फरमा रहे हैं, उधर क्या हो रहा है? आप जंगे तबूक में हैं तो सहाबा कहते हैं हजूर वो दुश्मन ने कोई चीज़ फेंकी है हजूर, तो वो हमारा नुकसान ना कर दे। मंजनीक में कोई ऐसी चीज़ फेंकी कि हमारा नुकसान ना कर दे। तो आप कहते हैं जाओ जाओ आप जंग लड़ो, हमें पता है क्या हो रहा है। सहाबा की नज़र भी कमाल नज़र है और आका की नज़र तो फिर बाकमाल नज़र है। यहाँ देख रहे हैं मेरे आका। आका फरमाते हैं हमें पता है क्या हो रहा है। तो कहा जी हमें भी इस्लाह फरमा दी जाए कि हम भी मुतमिन हो जाएं। आका कहते हैं कि वो मैंने
ज़ुबान से जुमले निकाले थे कि मुआविया तेरा जनाजा हम पढ़ाएंगे। मुआविया फौत हो गया, जबरील की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि वो अपने साथ इसकी चारपाई लेके जाए और सारे फरिश्तों की एक जमात लेके जाए, जहाँ हम इसका जनाजा पढ़ाएंगे, ये वापस जाकर उसको दफन करें। 1200 मील पादे, बाद रवायत 1000 मील पादे, बाद रवायत 1100 मील पादे, इन्ना पादे जिथे मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी का जनाजा फरिश्तों के साथ भेजा गया कि जाओ वहाँ से जनाजा पढ़ा के वापस लाओ। मेरे हबीब के लबे अकदस से ये बात निकल गई थी कि तेरा जनाजा हम पढ़ाएंगे। मेरे आका की शान के बारे में क्या क्या बातें, कैसे कैसे कितनी करूं, मेरे पास इतने वाक़े हैं। ये तो बात थी मेरे आका की। मेरा ध्यान जी फिर पैसे वाले जाता, मैं कमज़ोर बंदा, तुसी बैठो। अब खुदा खुद अपने महबूब की मोहब्बत से गधे के दिल में डाल रहा है, गधे के दिल में डाल रहा है, जिसका नाम बाद में रखा गया ओ शाबाश, ओ शाबाश। केड़ा बंदा जिन्हें याफूर दल, हजरत याफूर मैं उसको कहता हूँ। मैं सिर्फ याफूर आका ना, मेरा खाता नहीं पूरा होता। याफूर वैसे पता है आपको किसका नाम है? गधे से पहले किसका नाम है? उन फरिश्तों का नाम है जिन्होंने अपने कंधों पे, अपने परों पे अल्लाह का अर्श उठा रखा है। जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठा रखा है उनको याफूर कहते हैं, और इस गधे का नाम याफूर रखा गया जो मेरे आका से मोहब्बत करता है। और ये गधा क्या कहता है? हजूर जो आपने छुड़वाया ना यहूदी को, इन्हें यहूदी को कितनी बारी चाह के मारिया। जो यहूदी उत्ते चंगा फरबा मोटा खूबसूरत आ, जो इस यहूदी चढ़न लगे ना तो चाह के उन्होंने थले मारे, यहूदी डांगा मरवावे, ये रोवे आका कदों दिन आना है जो तुसी मैनू बुलाना है। ये रोवे, ये अखां च आंसू, तो यहूदी इनू मारे। यहूदी दी बला जाने भी गधा रोंदा है, ये अखां च पानी क्यों निकलदा। यहूदी नू मारे। मेरे आका आ रहे थे, आका फरमाते ने अबू बकर सदीक अंदर जा, तो जोड़ा यहूदी कोल गधा इनू लैके आ, जिन्हें का भी दिंदा उन्हें दे लिया। उन्होंने उसले उस चाह के मारिया, उन्होंने उसले गुस्सा भी आ। उसे कहा गधा बेचना है, उसे लै जा यार जिमें ले जाना है। उसे कहा तुझे पैसे मांग, उन्हें जिन्हें पैसे मंगे अबू बकर सदीक ने पैसे दिते, गधा लैके बाहर। हुण गधे नूं जदों बाहर लैके आए, गधा तो दौड़ता होया आया ना, अज खलासी हुई, जाके ना सीधा मेरे आका दी बात। मेरे आका ने नजरे शफकत फरमाई, ते गधा दरूद पढ़दा आया, खड़ा आया, आंदा है हजूर, हुण आका फरमा रहे ने तर्जमा, हजूर मेरी जी नस्ल है ना, उहदे च आखिरी मैं हाँ, ते नबियां च आखिरी तुसी। मेरे आका दी नबूवत दे आखिर दा ऐलान गधा फरमा रहे, हजूर नबियां च तुसी आखिरी हो, तो ना गधियां च मैं आखिरी हाँ। मेरा दिला मेरे ते तुसी सवारी करो, ते यहूदी दा दिला मैं सवारी करा। मैं फिर डांगा खा दिया सारी उम्र, मैं इनू सवारी नहीं करन देती। मैं अज भी चाह के मारिया है सरकार, तो फिर अज तुहाडी मेहरबानी डांगा अज भी जलियां। इधर बिलाल डांगा जलदा है, उधर गधे डांगा चलते। जिसके अंदर मेरे आका की मोहब्बत आ जाए उसको जिस्म को तकलीफ नहीं होती, मजे आते हैं, लुत्फ आते हैं। ये मेरे आका ने नाल लिया, तो आका ने लिया के ना सीधा मस्जिद नबवी के अंदर बनिया रखा। मैं तो आखांगा उन बनिया भी नहीं, क्योंकि उसकी तो मुराद पूरी हो चुकी थी। मस्जिद नबवी के अंदर किसी बंदे को अगर जो कोई तकलीफ ना हो तो मैं एक अगली गल कर दूँ। गधे ने बौल भी वहां फरमाया, बराल भी वहां फरमाया। जिसके अंदर मेरे आका की मोहब्बत आ जाए उनकी हर शय साईं जी तुलदी है। चलो एक और हवाला देंदे जाने, जेकर किसी बंदे को कोई इंजन होवे, कोई कमजोरी होंदी ना थोड़ी जी, उसकी वजह तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जेड़े तेरे नाल चल पवन, जेड़े तेरे नाल मोहब्बत करते हैं, तेरे नाल चल पवन, उन्हां घोड़ियां दी धूड़, उन्हां घोड़ियां दी जिहड़ी धूड़ है वह भी मुकद्दस है, वह भी पाक है। जेड़े उन्हां घोड़ियां दे पैरां चों
धूड़ उठे वह भी पा के वह भी मकबूल है सानू, ते जिहड़ियां उन्हां दे अंदरों चिंगारियां निकल जदों उन्हां दे पत्थरां दे नाल पैर टकरावन ते चिंगारियां निकल सानू वह भी मकबूल ने। हजूर जिहड़े घोड़े तुलदे ने उन्हां दे अंदर पेशाब नहीं हुंदा, उन्हां दे अंदर बौल नहीं हुंदा। हजूर जब मोहब्बत मुस्तफ़ा के तुम कायल हो जाओ फिर हर चीज़ मकबूल हो जाती है, हर चीज़ का वजन बनता है, हर चीज़ की इज्जत बढ़ती है। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाऊं जिसको मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। ये तो बच्चे की बात की वजह से मैं थोड़ा उधर निकल गया। तो मेरे दिल में कुछ ऐसा था, वो जो बच्चे ने जिक्र किया ना, जो उनकी मोहब्बत में मस्त हो जाते हैं, उस पे मेरा था, करी है दश्त में वो सजदा रेजी ऐन मस्ती में। दश्त में वो सारा इलाका ही ऐसा, करी है दश्त में वो सजदा रेजी ऐन मस्ती में, मुझे काफर लगे कहने मुसलमानों की बस्ती में। मुझे काफर लगे कहने मुसलमानों की बस्ती में। हमारी बातें कुछ इस तरह हैं, हमें कोई कुछ भी कहे मोहब्बत रसूल अल्लाह में हमें कुछ समझ नहीं आती, हमने क्या कहना और कैसे कहना है। एक मस्त था जो मस्ती की हालत में, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, जरा पर्दा रखना, खलवत में हमारी बात हो चुकी। एक मस्त था और मस्ती की हालत में वो साहबे सुफा के चबूतरे पर खड़ा होकर नमाज़े खुदा अदा करने लगा। एक मस्त था, मुझे मस्त का पता है, एक मस्त था और मस्ती की हालत में, आप में से कौन कौन है जो गए हुए हैं उम्रा की सादत जिनको हासिल हुई या हज की सादत जिनको हासिल हुई? चलो बाकियों को मैं पूरा मज़ा देने की कोशिश करूँगा, ये तो गए हुए ना, इनके लिए आसानी होगी। बाकियों को मैं पूरा लुत्फ देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस बात में। एक मस्त था और मस्ती की हालत में वो साहबे सुफा के चबूतरा पर खड़ा होकर नमाज़े खुदा अदा करने लगा तो सामने रोज़ा अनवर अक़दस नज़र आया। चबूतरा के ना बिल्कुल सामने रोज़ा अक़दस है, चबूतरा पीछे है, सामने मेरे आका का मज़ार अक़दस है और उसके सामने किबला है, उसके सामने खाना काबा है, दरमियान में मेरे आका का रोज़ा आता है। तो वहाँ वो मस्त खड़ा हुआ था और खुदा की नमाज अदा कर रहा था। तो जब ने उसने सोचा ना कि मैं ये अदा करूं कि मुंह तरफ किबला शरीफ, तो उसके जुमले निकल गए मुंह तरफ काबा के, काबा के। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो उसके मुंह से ये जुमले निकल गए। बेसाख्ता मोहब्बत में चूंकि मस्त था ना, तो मस्ती में जो उसके देन में आया वो जुबान से निकल गया, मुंह तरफ काबा के, काबा के। तो जब उसने ये जुमले बोले ना, तो उस वक्त उसके देन में आया गवाह ठहरा लेना चाहिए कि फिर क़यामत में तो गवाह मांगे जाने हैं। तो उसने ये बुलंद जुमले बोल दिए, मुंह तरफ काबा के, काबा के। सज्जे पासे वाले भी सुन लिया, खब्बे पासे वाले भी सुन लिया, मुंह तरफ काबा के, काबा के। ये वो अदा कर रहा था मुंह तरफ काबा के, काबा के। तो इस बात को जाहिर कर बैठा मस्त। मस्त जो था, मस्त जो था, मस्ती में फिर पता ना चला क्या क्या कहता जा रहा है, वो इस बात को कहीं जाहिर कर बैठा। फिर जाहिर कर बैठा तो फिर लोग सवाल करते हैं, चूंकि सवाल करना इनकी आदत है, ये छोड़ते तो नहीं है ना, सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, बेमकसद सवाल करते हैं, अपनी हाजत रवाई के लिए सवाल नहीं करते, बस सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। ये जनाब को किताब से तलाश करते हैं, जबकि जनाब हमेशा जनाब से तलाश होती है, किताब से जनाब तलाश ही नहीं होती। ये सवाल करते हैं। अब उसका जवाब मस्त जवाब दे रहा है, तुसी तैयार हो? मस्त जवाब दे रहा है कि हुण इस मस्ती का जवाब जिहड़ा है वो मैं ऐन शरह के मुताबिक अज देवां ताकि उसका जवाब पूरा हो जाए, मस्त का जवाब पूरा हो जाए। अज मैं उसनूं उसके जवाब नूं शरह दे असलूबे शरह तो बयान कर।
कि काबा के कहना ठीक है या नहीं है। हुण दसो, अगे तो उस एक मस्त ने आख्या तो हुण मैं पूरी जमात ही खराब करन लगा। ये की हुंदा पिया? खराब नहीं करन लगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैंने आपको अकीदा बयान करना है, सहाबा का अकीदा बयान करना है मैंने आपको इस बात में, और आका का इस बात पे एतराज ना करना मैंने साबित करना कि इस मस्त ने आख्या काबा के या सारे सहाबा ही आंदे पे ने काबा के। अकीदा सहाबा जब सरकार दो आलम के कल्बे अतर पर वही नाजल हुई कि महबूब जिधर आपकी मर्जी है उधर रुख फेरें, किबला उधर हो जाएगा। मस्जिद किबला तैन में जिधर आपकी मर्जी है उधर अपना रुख फरमा लें, हम उसी रुख को किबला बना देंगे। अब अल्लाह किसको बनाऊं? नहीं, मेरे महबूब जिधर तेरी मर्जी उधर रुख फेर, किबला वही होगा।